हेलो स्टूडेंट। आज हिंदी कुमार भारती डिनर पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डिनर, जैसा आप जानते हैं, डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। इस पाठ के लेखक हैं गजेंद्र रावत। इस पाठ में यानी लेखक जी ने आज के समाज में जो नारी की उपेक्षा हो रही है, उस नारी की उपेक्षा के बारे में मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि आजकल के लोग पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि पढ़ी लिखी बहू घर पे आए, नौकरी भी करे। नौकरी के साथ साथ घर पर जितना भी काम है वह काम भी करे। लेकिन पति पत्नी ये दोनों गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें, घर में जो भी काम है अगर दोनों मिलकर काम करें तो परिवार हमेशा आराम से चलता रहेगा। और घर के कामों की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की ही नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी पुरुषों की भी बन जाती है। तो बच्चों, यह जो पाठ है यह सरलता रूपी हमने कुल करीब लगभग जहाँ तक उम्मीद है कि हमने सभी पेज को देखे हैं और सभी पेज को देखने के बाद इसको हम 12 विभागों में इसको हम बांटे हैं। इसको 12 विभाग किए हुए हैं। तो 12 विभाग को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके जितने भी पैराग्राफ हैं उसको आपको स्वयं पढ़ना होगा और स्वयं कम से कम 3-4 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद उससे जानकारी प्राप्त करें। लेकिन मैंने इस पैराग्राफ को सरल बनाने के लिए कम से कम 5 भागों में विभाजित किया है। 5 भागों में, ये हम बाद में बताएंगे। तो लेकिन इसके पहले आपको हम यह बताना चाहेंगे कि इस पाठ को जो हम 12 भागों में विभाजित किए हैं, तो सबसे पहले जो इसमें कठिन शब्द है, इन कठिन शब्द का हम निवारण करें। तो जो पहला पैराग्राफ है इसकी शुरुआत है, अगस्त की शुरुआत थी, यहाँ से ले कर के और जब आप 12 लाइन ऐसे गिनते हुए 12 लाइन के नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा दौड़ते ट्रैफिक पर लगी हुई थी। दौड़ते ट्रैफिक पर लगी हुई थी, ये आपका पहला पैराग्राफ है। इसमें जो कठिन शब्द हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे पहला शब्द है ठहरी। ठहरी का मतलब रुकी हुई। शीली, आद्र गीली। दुधिया का मतलब सफ़ेद होता है। घमासान माने भीषण युद्ध। बेसुरी मतलब सुरहीन यानी बेसुर। कुदरत प्रकृति। नायाब दुर्लभ। उद्विग्न अस्थिर यानी चित्त। यह पहला पैराग्राफ में जो कठिन शब्द हैं उनके आपको अर्थ बताए गए हैं। तो पहले पैराग्राफ में सिर्फ वातावरण की जानकारी दी गई है, यानी एक तरह से बारिश का समय है, तेज बौछार चल रही हैं, बादल पूरी तरह से अगर देखा जाए तो काले दुधिया रंग का हो गया है और एक तरह से उर्मी जो एक तरह से सर्विस के लिए गई है, एक तो उसके कंधे पर 2 बैग झूल रहे हैं और ऊपर बारिश और तेज़ हवाओं का सामना भी उसको करना पड़ रहा है। अब आइए जो दूसरा पैरा है, आप ऊपर से 12 लाइन जब गिनेंगे तो दूसरा पैरा चालू हो जाता है। वह शुरुआत होता है, वह ऑटो खोज रही थी, कभी कोई ऑटो दिखाई देता पर हाथ देने से भी न रुकता। यहाँ से ले करके आप नीचे आएंगे, नीचे से 3 लाइन छोड़ करके ऊपर लिखा है, मैं उसकी आँखों में फिर सड़क पर लगी थी। तो इस पैरा का जो कठिन शब्द है वह इस प्रकार है। बिदकना माने भड़कना। मुंडिया यानी सिर। आशंका यानी संदेह। संचित यानी एकत्रित। ऊर्जा यानी शक्ति।
रेशा यानी सुतड़ा, कम भक्त माने अभागा। इस पैरा में यही है, उर्मी खड़ी हो करके ऑटो का इशारा कर रही है, रुकने का इशारा कर रही है, लेकिन ऑटो वाले अपना मुंडी तो घुमा रहे हैं, हिला रहे हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है, यह करके चले जा रहे हैं। और उर्मी को धीरे धीरे लेट हो रहा है। उसको डर लग रहा है कि अगर रात हो जाएगा, देर हो जाएगा तो हम कैसे घर पे पहुंचूंगी, हमारे बच्चे घर पे कैसे रहेंगे, उनको खाना कौन देगा, घर का काम इतना पड़ा हुआ है। यह सारी बातें उसके दिमाग में दौड़ रही हैं। तो तीसरा जो पैरा है, वह तीसरा पैरा नीचे से 3 लाइन छोड़कर लिखा है, चारों ओर अच्छा खासा अंधेरा घिर चुका था। यहाँ से ले करके आपको करीब कुल 21 लाइन गिनना है। 21 लाइन के ऊपर, यानी अगर 20वीं लाइन देखेंगे तो वहाँ लिखा है, वह बूढ़े के क्रियाकलाप देखते सोचने लगी। यह पैराग्राफ है तीसरे चैप्टर में। तो आइए इस पैराग्राफ के जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ की जानकारी प्राप्त कर लें। इसमें दिया है राहत। राहत यानी आनंद या चैन। इसके बाद है मिचमिचाना, आंखें झमकाना, बंद करना। पर्श माने बटुआ, क्रियाकलाप माने गतिविधि। इस पैराग्राफ में यही है कि उर्मी जो है रिक्शा की खोज में आगे बढ़ती गई और आगे चलकर उसको एक रिक्शा मिलता है। रिक्शा चालक जो है थोड़ा बुढ़ा है, उसके बाल पूरे पक चुके हैं, लेकिन उसको एक प्रकार से खुशी और आनंद का अनुभव मिलने लगा कि कम कम उसको रिक्शा मिला। इसके बाद चौथा पैराग्राफ चालू होता है। आप ऊपर से करीब 21 लाइन जो गिनेंगे तो इसमें चौथा जो पैराग्राफ है वह चालू होता है, हाँ तो पुत्र कौन से सेक्टर में जाना है। यहाँ से ले करके आप पेज नंबर 5 के ऊपर 2 लाइन में जाएंगे तो लास्ट में लिखा है, झलमलाते हुए ऑटो को सड़क किनारे खींच लाया। यह आपका है चौथा पैरा। आइए इसके कठिन शब्दों का निवारण करते हैं। पुत्र माने होता है बेटा, सेक्टर माने विभाग, लहजा माने ढंग, इत्मीनान माने आराम। तो इस पैराग्राफ में अगर देखा जाए तो रिक्शा वाला वो रिक्शा चला रहा है, उर्मी रिक्शा पर बैठी है। रिक्शा वाला उर्मी से पूछ रहा है कि कहाँ काम करती हो। उसका उत्तर देते उर्मी ने कहा कि मैं अखबार में काम करती हूँ। और यह बातचीत का सिलसिला चालू है। 5वां पैराग्राफ पेज नंबर 5 में ऊपर से 2 लाइन छोड़कर तीसरे लाइन में है, ऑटो के रुकते ही 10 मिनट के अंदर से ले करके करीब आप यहाँ से 19 लाइन गिनेंगे तो वहाँ नीचे आएगा, बहुत धीमे से कहें, बहुत धीमे से कहें। तो इस पैरा का जो शब्दार्थ है आइए उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। घुटन यानी कष्ट तथा घबराहट की अवस्था, त्रस यानी दुखी, वाकिफ माने परिचित, एहसास माने महसूस होना, गुजारा यानी निर्वाह, और निजी माने व्यक्ति। इसमें भी इस पैराग्राफ में यानी एक तरह से देखा जाए तो ऑटो बिगड़ चुका है और बहुत तेज़ गर्मी है, और ऑटो जो बिगड़ चुका है तो उर्मी थोड़ा हवा लेने के लिए ऑटो से बाहर निकलती है। और इसके बाद उसका हमेशा मन घर पे ही लगा हुआ है कि पता नहीं घर पे बच्चे क्या करते होंगे, क्या कर रहे होंगे। और इसके बाद उसके पति अनुराग का फ़ोन आता है और उसका जवाब देते हुए वह उर्मी बोल रही है कि रिक्शा बिगड़ गया है और रिक्शा वाला रिक्शा बना रहा है और मैं शास्त्री नगर में हूँ, और जैसे ही रिक्शा ठीक होगा वैसे ही मैं रिक्शे से आ रही हूँ। इसके बाद 6वां पैराग्राफ है। 6वां पैराग्राफ यानी ऊपर से करीब 19 लाइन गिनेंगे
तो छठवां पैराग्राफ शुरू होता है, कुछ देर की आशा निराशा के बाद से लेकर पेज नंबर 5 के नीचे तक मानो आगे नहीं बोल पाएगा। यह छठवां पैराग्राफ है। इसके शब्दों के अर्थ आइए। स्टार्ट माने होता है प्रारंभ, स्टार्ट यानी अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है प्रारंभ। अवरुद्ध माने होता है रुकना यानी बंद। ऊर्जाहीन माने शक्ति। इस पैराग्राफ में यानी रिक्शा सही हो जाता है, चालू हो जाता है, उर्मी पिछली सीट पर बैठ जाती है और इसके बाद रिक्शा ठीक ठाक से चलने लगता है। और फिर रिक्शा वाला अपने जीवन के बारे में वो बताने लगता है कि मैं बूढ़ा हूँ और इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ कि हमारे पास 2 लड़के हैं और दोनों लड़के अलग हो गए हैं, हमें छोड़ के चले गए हैं। केवल एक लड़की है जो कभी कभार घर पे आती है और हाल चाल लेने के लिए आ जाती है। ये सब बातें जो है वो रिक्शा वाला उर्मी को बता रहा है। इसके बाद पेज नंबर 6 में ऊपर से लेकर के कुछ देर वे चुप्पी में बंध गए। यहाँ से लेकर के जब आप 17 लाइन काउंटिंग करेंगे तो उसमें लिखा है उसने सोचा। यहाँ तक आपका 7वां पैराग्राफ चालू होता है। तो 7वें पैराग्राफ का जो कठिन शब्द है वह इस प्रकार है। इसमें किस्मत माने भाग्य होता है, कर्कश माने कड़कटू होता है, इर्द गिर्द माने आसपास होता है, वो दिन माने परेशान होता है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि आगे चलकर रिक्शा जो है अगर देखा जाए तो वो रिक्शा पंचर हो जाता है। जब पंचर हो जाता है तो रिक्शा वाला पंचर बनाने के लिए जो सामग्री लगते हैं जैसे प्लग है, पाना है, जैक है, स्टेपनी है, ये सब निकालता है और वह पंचर बनाने लगता है। और भी बोलती है कि यह बन जाए कि नहीं बन जाएगा। रिक्शा वाला बोलता है कि बेटी चिंता मत लो, यह रिक्शा मैं जल्दी बना लूँगा। इस पैरा में दिया गया है। इसके बाद पैराग्राफ 8वां लाइन चालू होता है। ऊपर से जब 17 लाइन काउंटिंग करेंगे तो 8वां लाइन आकाश बादलों से पटा हुआ था। यहाँ से लेकर के पेज नंबर 7 में दिया गया है। पेज नंबर 7 में ऊपर से दूसरी लाइन में है यानी नहीं पुत्र बस हो गया, बूढ़ा पहिए के नट कस रहा था। तो यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो आपका पैराग्राफ 8वां चालू हो जाता है। 8वां पैराग्राफ में जो कठिन शब्द है वह इस प्रकार है। साक्षात्कार माने मुलाकात, इस्तेमाल माने प्रयोग और गुजरते हुए यानी जाते हुए। यह 8वें पैराग्राफ में यही है कि वातावरण के बारे में जानकारी दिया गया है यानी बिजली चमक रही है, कभी कभी बिजली चमकते हुए तेज रोशनी जमीन पर फैल रही है जिससे अंधेरा में कभी कभी कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बीच बीच में उसके पति अनुराग का भी फ़ोन आता है और फ़ोन आने लगता है तो उस पर फ़ोन पे बातें होने लगती है। आगे चल करके जो है यानी उसका रिक्शा सही हो जाता है। फिर हम 9वां पैराग्राफ चालू करते हैं। पेज नंबर 7 से तीसरे लाइन से 9वां पैराग्राफ है। तुम्हारा बच्चा छोटा है क्या। यहाँ से ले करके आप 21 लाइन काउंटिंग करेंगे तो वहाँ पे आएगा हल्की सी आह निकल गई। तो ये 9वें पैराग्राफ का जो कठिन शब्द का अर्थ है इस प्रकार है। असंगत यानी अनुचित, असंबंध। महाभारत का अर्थ होता है यहाँ पे झगड़ा या वाद विवाद, यानी पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाता है तो वाद विवाद हो जाता है। इंतजार माने प्रतीक्षा। अब 9वें पैराग्राफ में यहाँ जो दिया गया है यानी एक तरह से देखा जाए तो रिक्शा वाला बूढ़ा है, उसके दोनों हाथ कांप रहे हैं लेकिन फिर भी वह अपने मन में ही बड़बड़ाता हुआ, अपने आप को कोसता हुआ रिक्शा चला रहा है। बीच बीच में कहीं ट्रैफिक पड़ रही है, ट्रैफिक पड़ने के बाद उसको और गुस्सा आ रहा है। इधर उर्मी भी एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर भी गुस्सा है कि जब तक मैं घर पे पहुंचूंगी नहीं तब तक पूरा काम नहीं होगा। वो अपने पति से यह अपेक्षा करती है कि कहीं अगर वो सब्जी भी काट लेता
या दाल धोकर गैस पर चढ़ा देता तो कम कम मैं पहुंचती तो थोड़ा कुछ काम में जो है आराम मिल जाता। लेकिन वह यह भी सोचती है कि मैं दिन भर काम करती हूँ, ऑफिस में काम करती हूँ, थकी हूँ और घर पे जाकर मुझे काम करना ही पड़ेगा। और मेरे जो पति हैं अनुराग, वो घर पे भी बैठे हैं, वो आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो कुछ काम करते भी नहीं हैं और उनको ये सब काम करना चाहिए। ये 9वें पैराग्राफ में है। 10वां पैराग्राफ आप ऊपर से जब 21 लाइन काउंटिंग करेंगे तो इसमें 10वां पैराग्राफ चालू होता है, मुड़ना किधर है। यहाँ से लेकर पेज नंबर 7 के नीचे तक अम्मा भूख लगी है, यहाँ तक इसका ये 10वें पैराग्राफ का जो शब्दार्थ है वह इस प्रकार है। विचरण माने घूमना, दफ्तर माने कार्यालय, मुसीबत यानी परेशानी और जॉब माने नौकरी। इस पैराग्राफ में यही है कि रिक्शा आकर उसके बिल्डिंग के नीचे रुक जाता है और उर्मी अपने पर्स से पैसा निकाल कर उसको दे देती है। इसके बाद वह घर पे आती है और घर पे आने के बाद जो है उसके बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं और माँ से लिपट जाते हैं और माँ से उस बच्चे बोलने लगते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है। इसके बाद पेज नंबर 8 में 11वां पैराग्राफ है, एकदम ऊपर ही लाइन में, उसके तन बदन में जैसे आग लग गई, यहाँ से लेकर चाकू कहाँ है। ये 11वां पैराग्राफ है। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। तन बदन माने शरीर, बुदबुदाना यानी धीरे से बोलना, विपरीत माने उल्टी। यानी अगर एक चीज़ देखा जाए इस पैराग्राफ में ही है कि वो घर के अंदर आती है और आने के बाद देखती है अनुराग से नीचे किए हुए, एक तरह से अगर देखा जाए तो बैठा हुआ है और उसको लग रहा है कि घर में कुछ काम है नहीं, और रसोई में जो जैसा सामान है वैसा ही पड़ा हुआ है, साफ सुथरा पड़ा हुआ है। उससे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बनाया गया नहीं है, जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। इसके बाद वह तुरंत जाकर फ्रिज खोलती है, सब्जियां निकालती है और गुस्से से बोलती है कि चाकू कहाँ है। हाँ, लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें यह बताया गया है कि उर्मी जैसे घर में बैठती है उसको लगता है कि घर पे कुछ काम हुआ ही नहीं है, लेकिन इसके बाद जैसे लाइट जलती है, लाइट जलने के बाद टेबल पे खाना परोसा गया है। उर्मी जैसे टेबल पर खाना देखती है वह झेप जाती है, अपना हथेलियों से अपना मुँह छिपाने लगती है। उसको मालूम ही नहीं है कि यह जो अपने मन में सोची थी, निगेटिव नकारात्मक जो सोची थी अनुराग के खिलाफ, आज इतना बड़ा काम हुआ कि जैसे ही माँ को लेट हुआ वैसे ही बच्चे खाना बनाकर पूरा तैयार किए हुए हैं और इतने ज़ोर से हंसी की आवाज़ आ रही है कि अगल बगल पूरा आवाज़ फैलता जा रहा है। तो यह पैराग्राफ है, आशा है कि आप पढ़े होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक बच्चा तुतलाता हुआ बोलता है कि अम्मा हमने बना दिया है, हमने खाना बना दिया है। इस पर उर्मी शर्मीली हो जाती है और बोलने लगती, अपने मन में सोचने लगती है कि मैं भी क्या सोचती हूँ इन लोगों के खिलाफ। आइए इन पाठों का, इस पाठों का प्रश्न उत्तर का निराकरण करें। तो पहला प्रश्न जो संजाल है, पहला जो प्रश्न है वो संजाल है, संजाल को पूर्ण करना है। तो इसके बाद संजाल को हम पूर्ण करते हैं। पहला जैसे प्रश्न इसमें दिया गया है, वर्षा आने से ये इस प्रकार बदली, जैसे नभ काले और दुधिया बादलों से घिरा था, जलद में खामोश घमासान मचा हुआ था, हवा शीली और चिपचिपी हो गई थी, प्रकृति ने चुप्पी साध ली थी। दूसरा प्रश्न है, ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित हों। जैसे गर्मी और घुटन, गर्मी और घुटन इसमें दिया गया है, 4 प्रश्न तैयार करना है। तो इसमें गर्मी और घुटन पॉइंट डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे उर्मी किस वजह से रिक्शा से बाहर आ गई। इसका उत्तर रहेगा गर्मी और घुटन की वजह से। दूसरा दिया है सड़क,
आने जाने के लिए सरकार क्या बना रही है? उत्तर होगा इसका सड़क, नौकरी। पढ़ लिख कर लोग क्या खोजते हैं? नौकरी खोजते हैं। शास्त्री नगर उर्मी का रिक्शा कहाँ खराब हो गया? शास्त्री नगर में खराब हो गया। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, वो तीसरा प्रश्न में दिया है कि पाठ में प्रयुक्त पात्र कौन से लोग हैं जिनका नाम आया है। तो आप लिख सकते हो कि इसमें जैसे अनुराग है, उर्मी है, छोटा बच्चा है, रिक्शा वाला है, सैफ़ी है, ये नाम लिख सकते हैं। आपको 4 नाम लिखना है। चौथा जो प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त वाहन मरम्मत के लिए आवश्यक साधनों के नाम, यानी जैसे उसका रिक्शा पंचर हो गया तो कौन से साधन निकाला था, कौन के सामग्री निकाला था, उसका नाम लिखना है। जैसे पाना है, जैक है, स्टेपनी है, प्लग है, ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से केवल सत्य कथन छांट के लिखिए। 4 दिए गए हैं। ऑटो के रुकने से उर्मी खुश थी, 1। आगे की ड्राइविंग सीट पर युवती थी, लगातार बड़बड़ा रही थी, 2। तीसरा है उर्मी उतर कर ऑटो इधर घूमने लगी, 3। चौथा, रोशनी होते उर्मी ने टेबल पर देखा तो क्रोधित हो गई, 3। चारों में से पहला ही उत्तर सही है। ऑटो के रुकने से उर्मी खुश थी, यह कथन सत्य है। तो इन 5वें का जो उत्तर है वह पहला है, ऑटो के रुकने से उर्मी खुश थी। 6वां प्रश्न है, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। शब्द युग्म जैसे 2 शब्द आए हों और बीच में डैश लगा हुआ है, जैसे दिया दुधिया, तो जैसे काले दुधिया, तो पहले काले लिखेंगे और दुधिया लिखा है। डरी सहमी, तीसरे में इर्द गिर्द और चौथे में हाथ और मुंह। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया है वो तो अभिव्यक्ति है, आप अपने घर पे भी लिख सकते हैं। जैसे घर के कामों में प्रत्येक सदस्य का सहयोग आवश्यक है। घर के कामों में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। इस पे अपने विचार को प्रकट करना है। तो ये तो बात सही है। घर में जितने लोग रहते हैं उन सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने घर को कामों में हाथ बटाएं। घर चलाना केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। घर में जितने भी व्यक्ति हैं सब सहयोग कर सकते हैं। कोई घर का सफाई कर सकता है, तो कोई खाना बना सकता है, कोई चाय बना सकता है, कोई बूढ़े माता पिता का सेवा कर सकता है या बूढ़े माता पिता का जिम्मेदारी उठा सकता है। तो यह परिवार में जितने सदस्य हैं सबकी जिम्मेदारी है कि सभी लोग मिल कर के प्रत्येक सदस्य घर का सहयोग करें और तभी जो है घर आराम से चल पाएगा। तो इसी के साथ यह जो है यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसके बाद इसमें कुछ व्याकरण दिए गए हैं पेज नंबर 10 में, और कहानी दिया गया है। यह आपको जब मैं व्याकरण पढ़ाने लगूँगा और कहानी बताने लगूँगा तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। और पहला पाठ जो उड़चर हाली पढ़ाया था उसको आप वो वीडियो बार बार देखते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, उसका नोटबुक बना करके उसको लिखिए, उसके प्रश्नोत्तरों को तैयार कीजिए। और यह डिनर जो पाठ है यह इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, एक तरह से कहानी टाइप है, एकांकी टाइप का है, यह पूरी तरह से जानकारी हो जाएगा। ये बहुत सरल लेसन है। और जो हमने प्रश्नोत्तर इसमें बताए हैं उसको प्रश्नोत्तर को सही ढंग से तैयारी कर लीजिए। जो हमने बताया है कि 200 का नोटबुक बनाना है, तो जितने भी प्रश्नोत्तर हैं यह सब प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और योगा करें, प्राणायाम करें और अपने ज्ञान अर्जन का संवर्धन करें।